हमने देखा कि मौलाना का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा। हुकूमत वाले दोस्त तो ये समझते थे कि तरमीम हो गई है, उन्होंने सारे लीडरान को भी भेज दिया, मियाँ साहब भी माशाल्लाह आए हुए थे लाहौर से, फिर वो वापस गए। तो अब आपको भी थोड़ा-सा ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो सियासी इत्तेहादी होते हैं, उनके साथ चलना चाहिए, सियासी कुफ्तों को एंगेज करना चाहिए, इसलिए कि तहरीक-ए-इंसाफ पे ये क्रिटिसिज़्म है कि आप लोग सियासी लोगों के साथ नहीं चलते। अतर भाई, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी तरह आज़ाद अदलिया के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए खड़े रहे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उनका नाम तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इस वक्त तारीख़ जो है ना, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। अब तारीख़ दुराहे पर है। अब पाकिस्तान एक इंतहाई टेस्टिंग टाइम पे खड़ा है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और एक तरफ ये चंद अफराद और चंद ख़ानदान हैं, बल्कि क्रिमिनल एलीट है, जो पाकिस्तान को अपनी लूटी हुई दौलत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए तमाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तमाम तरामीम लाना चाहते हैं। इसका मेन मकसद मैं आपको फिर बात बताऊं कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ और आज़ाद अदलिया का सर कुचलना है। आपने कहा कि हमें बिल्कुल डायलॉग क्यों नहीं करते। हम तो आज भी बार बार इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। आईने पाकिस्तान के ताबे तमाम इदारे जिनका रोल डिटरमिन्ड है, तमाम इदारे उस रोल में चले जाएं। तो मुझे बताइए हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कोई डील मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून वालों की तरह? या ये जो इस वक्त वैसे बसरा साहब, आपको पता है JUIF का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला वो इलेक्शन कमीशन ने अपने सामने रख लिया। गालिबन 18 तारीख को। देखें अतर भाई, इस वक्त मैं फिर कहूं फिस्तायत, जुल्म और जबर का निज़ाम है। लेकिन बिल्कुल जदून साहब ने जो बातें कही हैं, पूरा पाकिस्तान इनकी भूल है। ये तरामीम भी ले आएंगे और पाकिस्तान को आगे लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और अर्ज करूं, हाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। रिफॉर्म्स कौन करते? देखिए, कोई इदारा भी अवाम के बगैर नहीं चल सकता। जब तक अवाम इदारों के पीछे नहीं होती, इदारे अवाम का, अगर आप अवाम का नाम है, अगर आप जंग में भी चले जाएं, क्या फौज जंग लड़ती है? नहीं, आपकी अवाम जंग लड़ती है। आज पूरी कौम कंसेंसस करके बैठी है। अल्लाह ना करे इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, आप बलूचिस्तान में देख लें, KP में देख लें, आज महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, अल्लाह ना करे कोई एक ऐसा छोटा सा वाक्य भी हो गया तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो एजेंडा लेकर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे भाई मुझे बताएं, कौन तरामीम कर रहा है? जिनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना ये जीते हुए लोग हैं, जो तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं। इसीलिए तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। इसीलिए तो ये पपट्स हैं कि ऊपर से देखे ना, हाफिज साहब जिनकी एस्टैब्लिशमेंट के जाहिर है बिहाफ पे वहां पे मुज़ाकरात करने गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। अच्छा मैं बात कर लूं ना, अच्छा मैं बात कर लूं, अच्छा मैं बात तो करूं ना, एक सेकंड मैं बात तो करूं। आप जो है यार हाफिज साहब बात नहीं, आप, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, बात कर लें कि आप इस तरह के मैंने क्यों कहा है? चलें अब मैं इस तरह कर लेता हूं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं हाफिज साहब, आप ना मुस्लिम JUI में हैं, ना मुस्लिम लीग नून में, ना पीपल्स पार्टी में। चलें इस बात को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो चले हुए कारतूस हैं, जो अब काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, ये कोई नया आइन बनाना चाहते हैं तो आए, पहले फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, कौम जिस को मैंडेट दे वो आकर रिफॉर्म्स करे। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या आपकी पार्लियामेंट पे हमला होता है, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर नकाब पोश और नामालूम अंदर जाते हैं, MNA को इलेक्टेड को उठा लेते हैं, बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। और आज क्या तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। हमने देखा कि मौलाना का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा। हुकूमत वाले दोस्त तो ये समझते थे कि तरमीम हो गई है, उन्होंने सारे लीडरान को भी भेज दिया, मियाँ साहब भी माशाल्लाह आए हुए थे लाहौर से, फिर वो वापस गए। तो अब आपको भी थोड़ा सा ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो सियासी इत्तेहादी होते हैं उनके साथ चलना चाहिए, सियासी कुफ्तों को एंगेज करना चाहिए, इसलिए कि तहरीक इंसाफ पे ये क्रिटिसिज्म है कि आप लोग सियासी लोगों के साथ नहीं चलते। अतर भाई, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी तरह आज़ाद अदलिया के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए खड़े रहे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उनका नाम तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इस वक्त तारीख़ जो है ना, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। अब तारीख़ दुराहे पर है। अब पाकिस्तान एक इंतहाई टेस्टिंग टाइम पे खड़ा है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और एक तरफ ये चंद अफराद और चंद ख़ानदान हैं, बल्कि क्रिमिनल एलीट है, जो पाकिस्तान को अपनी लूटी हुई दौलत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए
तमाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तमाम तरामीम लाना चाहते हैं। इसका मेन मकसद मैं आपको फिर बात बताऊं कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ और आज़ाद अदलिया का सर कुचलना है। आपने कहा कि हमें बिल्कुल डायलॉग क्यों नहीं करते। हम तो आज भी बार बार इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। आईने पाकिस्तान के ताबे तमाम इदारे जिनका रोल डिटरमिन्ड है, तमाम इदारे उस रोल में चले जाएं। तो मुझे बताइए हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? को डील मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून वालों की तरह, या ये जो इस वक्त वैसे बसरा साहब आपको पता है JUIF का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला वो इलेक्शन कमीशन ने अपने सामने रख लिया गालिबन 18 तारीख को। देखें अतर भाई इस वक्त मैं फिर कहूं फिस्तायत, जुल्म और जबर का निज़ाम है, लेकिन बिल्कुल जदून साहब ने जो बातें कही हैं पूरा पाकिस्तान इनकी भूल है। ये तरामीम भी ले आएंगे और पाकिस्तान को आगे लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और अर्ज करूं, हाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। रिफॉर्म्स कौन करते? देखिए कोई इदारा भी अवाम के बगैर नहीं चल सकता जब तक अवाम इदारों के पीछे नहीं होती। इदारे अवाम का, अगर आप अवाम का नाम है, अगर आप जंग में भी चले जाएं, क्या फौज जंग लड़ती है? नहीं, आपकी अवाम जंग लड़ती है। आज पूरी कौम कंसेंसस करके बैठी है। अल्लाह ना करे इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, आप बलूचिस्तान में देख लें, KP में देख लें, आज महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, अल्लाह ना करे कोई एक ऐसा छोटा सा वाक्य भी हो गया तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो एजेंडा लेकर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मेरे भाई मुझे बताएं, कौन तरामीम कर रहा है? जिनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना ये जीते हुए लोग हैं, जो तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं, इसीलिए तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। इसीलिए तो ये पपट्स हैं कि ऊपर से देखे ना हाफिज साहब जिनकी एस्टैब्लिशमेंट के जाहिर है बिहाफ पे वहां पे मुज़ाकरात करने गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अच्छा मैं बात कर लूं ना, अच्छा मैं बात कर लूं, अच्छा मैं बात तो करूं ना, एक सेकंड मैं बात तो करूं। आप जो है यार हाफिज साहब बात नहीं आप, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं बात कर लें कि आप इस तरह के मैंने क्यों कहा है, चले अब मैं मैं इस तरह कर लेता हूं, इस तरह कर लेता हूं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं हाफिज साहब, आप ना मुस्लिम JUI में हैं, ना मुस्लिम लीग नून में, ना पीपल्स पार्टी में। चले इस बात को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो चले हुए कारतूस हैं जो अब कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, ये कोई नया आइन बनाना चाहते हैं तो आए, पहले फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, कौम जिस को मैंडेट दे वो आकर रिफॉर्म्स करे। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या आपकी पार्लियामेंट पे हमला होता है, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर नकाब पोश और नामालूम अंदर जाते हैं, MNA को इलेक्टेड को उठा लेते हैं, बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। और आज क्या तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर।